नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से भारत के स्टेल्थ बॉम्बर ओरा की ग्राउंड टेस्टिंग चल रही है। इसको लेकर एक हफ्ते पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर खबर दी थी पूरी। इतना ही नहीं, मैंने ये भी बताया था कि भारत ग्राउंड टेस्टिंग में देखेगा कि जो भारत के क्वालिटी पैरामीटर्स हैं ये उन्हें मैच करता है या नहीं, क्योंकि भारत क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं करना चाहता। भारत का एम ये है कि जो हमारे हथियार हैं आने वाले भविष्य के सारे, इन्हें बनने में चाहे साल 6 महीना एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन किसी में भी क्वालिटी में कहीं चूक ना हो। और इसीलिए भारत ने अपने नए पैरामीटर्स तय किए हैं। इसी पैरामीटर के तहत पिछले एक हफ्ते से ओरा की जो ग्राउंड टेस्टिंग है जारी है। और अगर ये टेस्टिंग है हमारे पैरामीटर्स के हिसाब से होती है तो फिर इसकी जो फ्लाइट टेस्ट है, यानी उड़ाकर इसे अब देखा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर इसकी ग्राउंड टेस्टिंग ही जारी रहेगी। कुछ इसकी जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। लेकिन अब इसको लेकर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अपडेट आया है। अपडेट बल्कि दो हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक खास चीज जान लीजिए स्विफ्ट यूसीएवी के बारे में। चल, ये एक ड्रोन है जो साइज में काफी छोटा है। इसकी जो विंग स्पैन है, यानी कि पंखों की जो साइड में चौड़ाई है, वो 5 मीटर है। ओवरऑल इसकी लंबाई 4 मीटर है, यानी छोटा ही एक तरीके का ड्रोन है। अब इसमें हो रहा क्या है कि जितनी भी ओरा की टेक्नोलॉजी है वो पहले स्विफ्ट में लगाकर टेस्टिंग की जाती है और सब कुछ सही निकलता है तो फिर उन्हें ओरा में लगाया जाता है। यानी कि एक तरीके से ओरा का ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन की तरह काम कर रहा है। भारत ने क्या सोचा कि एक बार ओरा बन गया फिर तो जो स्विफ्ट है ये बेकार जाएगा, इसका कुछ काम नहीं होगा। तो ऐसे में भारत अब क्या करने वाला है कि स्विफ्ट की मास प्रोडक्शन करेगा, यानी कि इसे भारी संख्या में बनाएगा। क्यों? कि भारत नहीं चाहता कि जो स्विफ्ट में पैसा लगाया है वो बेकार चला जाए। इसलिए इसे भी एक स्टेल्थ बॉम्बर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और वो भी विंगमैन बॉम्बर। मतलब कि इसे कंट्रोल जमीन से नहीं किया जाएगा, इसके साथ लड़ाकू विमान उड़ेगा और उससे इसे कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इसमें कुछ बदलाव होंगे। मेनली 2 बदलाव होने हैं। सबसे पहले तो इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा लगेगा। दूसरी इसमें मेन बात यह है कि हार्ड पॉइंट इंस्टॉल किए जाएंगे। हार्ड पॉइंट क्या होते हैं? दरअसल एक लड़ाकू विमान में जहां पर मिसाइल अटैच होती है ना, उसे हार्ड पॉइंट कहते हैं। अगर आपको किसी चीज में मिसाइलें लगानी है तो वहां पर आपको हार्ड पॉइंट लगाने पड़ेंगे ताकि वहां पर मिसाइल अटैच हो सके। इसलिए इसमें भी हार्ड पॉइंट लगाने पड़ेंगे, तभी ये केपेबल होगा मिसाइल दागने के लिए। हालांकि अब कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये काम चलाऊ होगा या वाकई में ही ये इफेक्टिव होगा। तो आपको बता दूं कि ये आउटस्टैंडिंग होगा। क्यों? क्योंकि आप इसे एक छोटा ओरा ही मानिए। स्विफ्ट और ओरा के बीच में सिर्फ एक ही बड़ा पॉइंट है कि ओरा साइज में बड़ा है। इस वजह से वो ज्यादा हथियार ले जा सकता है, ज्यादा मिसाइलें, ज्यादा बॉम्ब्स ले जा सकता है, लंबी दूरी तक जा सकता है। वहीं हम स्विफ्ट की बात करें तो इसकी रेंज थोड़ी कम होगी। इसके अलावा इसका साइज छोटा है तो ये अपने साथ कम हथियार ले जा सकेगा, लेकिन इफेक्टिव ये पूरा होगा। क्योंकि इसमें लगभग सारे वही जीन्स होंगे जो ओरा में है, सारी वही कैपेबिलिटी आने वाली है। लेकिन जो सबसे मेन बात है, आपको इससे पता चलता है भारत के मैनेजमेंट का। आज की तारीख में भारत किस लेवल पर चीजों को मैनेज कर रहा है। एक भी चीज ना बर्बाद हो रही है बल्कि उसका सदुपयोग ही किया जा रहा है। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि अगर मैं विंगमैन प्रोग्राम की बात करूं तो भारत और अमेरिका के अलावा अभी कोई इस पर काम नहीं कर रहा है। बल्कि भारत इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि अब जो हमारे नॉर्मल हथियार हैं हम उन्हें भी विंगमैन में बदल सकते हैं, जबकि चीन अभी इस काम को स्टार्ट ही कर रहा है। उसे कम से कम 5 से 8 साल लगेंगे अगर कहीं से उसने टेक्नोलॉजी चुरा ली तो। अगर वो ना चुरा पाया तो फिर 15 से 20 साल भी लग सकते हैं। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।